आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। जयंती पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। प्रतिमा पर सीएम योगी ने माल्यार्पण भी किया। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, जगह जगह हर राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है बीजेपी। यूपी में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधित भी किया, प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुष्पांजलि की, माल्यार्पण किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रमेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रमेश, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती और बीजेपी इसमें कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दिल्ली की भी बात करूं तो सीएम रेखा गुप्ता समेत कई बड़े दिग्गजों ने आज उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से जनसंघ की स्थापना की और जिस तरह से पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने एक राष्ट्र, एक संविधान और एक निशान की बात की, और भारतीय जनता पार्टी जो कि जनसंघ की से उपजी और लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी, आज पूरे देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। आज ही के दिन आप देखिए कि 6 जुलाई 1901 में उनका जन्म हुआ और सबसे तेज प्रखर नेता रहे, मैथ के बड़े विद्यार्थी रहे और पूरे देश को एक करने में उनका बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उन दिनों परमिट से जाया जाता था, उसको उन्होंने विरोध किया और उन्होंने उसी आंदोलन में उनकी मृत्यु भी हुई। पर लगातार जिस तरीके से उनकी विचारधारा को लेकर पूरा देश का एक बड़ा तबका उनकी विचारधारा को मानता है, राष्ट्रवाद को मानता है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलता है, और इसी का कारण था कि आज पूरे देश में जयंती मनाई गई। दिल्ली में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो कार्यक्रम था उसके मुख्य अतिथि अश्विनी वैष्णव रहे। साथ में ही आप देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए, और सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ना चाहिए, उनके बताए गए आदर्श पर चलना चाहिए, उनके बताए गए रास्ते पर, दिखाए गए रास्ते पर चलना चाहिए, और यही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनकी जयंती पे। और यही संदेश पूरे देश के कार्यकर्ता और तमाम कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। सुबह से शुरू हुआ है कार्यक्रम, शाम तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यकर्ताओं का संबोधन है, पेड़ पौधे लगाए गए। दिल्ली में भी दिल्ली की मुख्यमंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेड़ लगाया। साथ ही साथ दिल्ली के जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसको बेहतर करने की बात कही कि उसको और अच्छा किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि दिल्ली के सभी स्टेशनों को एकदम विशेष तरीके से तैयार किया जाए। और लगातार उनका कहना था कि जिस तरीके से कहीं भी अगर किसी को कोई समस्या आती है रेल मंत्रालय से संबंधित, आईटी मिनिस्ट्री से संबंधित, तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही गई और उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ने की बात की। बिल्कुल, जिस तरीके से रूट से जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती है समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन, और जिस तरीके से जो हमारे भारत के जो महान विभूति, अगर मैं कहूँ तो शायद ये गलत शब्द नहीं होगा, उनको उनको जिस तरीके से याद करती है, उनका सम्मान करती है, ये देखने को हमेशा मिलता है और बार बार मिलता है। और इसी के तहत आज का भी आयोजन कहा जाएगा। रमेश,
बिल्कुल, आप देखिए कि पार्टी अपने जो 2 संस्थापक सदस्य रहे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन दोनों के जो आदर्श हैं, चाहे एकात्मवाद हो, आप देखिए कि लगातार जिस तरह से पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचने की बात हो, पार्टी उस पे काम कर रही है। और आप देखिए कि जिस तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर के लिए आंदोलन किया, कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया जा रहा था, उसका विरोध किया, वहाँ 2 निशान थे, 2 झंडे लगते थे, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटाई, धारा 370 हटाया, वहाँ का संविधान को जो था वो उसको सबको एक में शामिल किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो सुझाए गए रास्ते हैं, जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने अपने विचार रखे, उसी पे राष्ट्रवाद को लेकर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और उसी का नतीजा है कि तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार है। तो कहीं ना कहीं लगातार अपने आदर्शों के लिए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, या जनसंघ के जो भी बड़े नेता रहे, आरएसएस के, उनके दिखाए मार्ग पे पार्टी चल रही है। और उसी का नतीजा है कि आज पूरे देश में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, उनके कार्यों को याद किया जा रहा है। मैथ के बहुत बड़े मेधावी थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के कुलपति बने। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको पूरा देश याद कर रहा है। और साथ ही साथ पूरा आप देखिए कि कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि कार्यकर्ता देश के लिए, अब समाज के लिए अपना उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे कि एक मैसेज दिया जा सके कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, उनके दिखाए गए रास्तों का अनुसरण कर रहे हैं और जो एक आदर्शवाद की प्रस्तुति है वो प्रस्तुति कर रहे हैं। बिल्कुल, और अपनी इसी लेगेसी को आगे बढ़ाती है बीजेपी, और हमेशा जो उनकी पार्टी जो परंपरा है पार्टी की, उस पर ज़रूर चलती है, और आज भी इसी का उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश, तमाम जानकारी देने के लिए।